हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो यहाँ पर मैं 4/9 और 7/9 ये दोनों परिमेय संख्याएं दे रखी हैं। यहाँ पर दोनों के अर्थ तो समान है, तो हमें बताना माइनस 4 और 7 इन दोनों में से बड़ी कौन है। तो हमारी 7 बड़ी है। जो ऋण की जो होती है उस पर कर्ज होता है और धन की पर कर्ज नहीं होता। तो 7/9 बड़ी है। और इसमें तो सेकंड क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन तो यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्या दे रखा है -3/4 -5/4। तो 4 पहले हम हर समान करते हैं। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 8 4 5 इन दोनों के अब हर समान हो गए। -4 और -5 इन दोनों में से हमें बतानी है कौन सी बड़ी है। तो मैंने बता दिया था, ऋण की जो होती है इस पर कर्ज होता है। इन दोनों में से बताना है कि किस पर कम कर्ज है, और जिस पर कम कर्ज होगा वही हमारी बड़ी होगी। तो -5 पर कम कर्ज है, तो यहाँ पर -5/8 बड़ी है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। बारह और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। अब हमने हर समान कर लिए। अब इन दोनों में से बताना है कौन बड़ी है। तुम यहाँ पर -14/24, तो यानी -7/12 बड़ी है। अब हम चौथे क्वेश्चन को करते हैं। मैथ कर जाएंगे। अब इन दोनों में से बतानी है हमें। तो यहाँ पर 27 बड़ी, यानी -3/13 बड़ी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हम सेकंड क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ करके। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो यहाँ पर छोटी परिमेय संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ पर हमें पहले हर समान करने होंगे। तो अब हर हमारे समान हो गए, तो इन दोनों में से बतानी है कौन छोटी है। तो इसमें -4 जो है वो बड़ी है और -5 छोटी है। तो यहाँ पर 5/9 छोटी है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। इसी में यही दे रखा है कि हमें हर समान करने पहले। मैथ कर जाएंगे। 7/11। अब 6 और 7 इन दोनों में बतानी है कौन छोटी है। तो 6 तो हमारी छोटी है, तो 6/11 छोटी है। अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। और 16/-7 और 3 इन दोनों में बतानी है कौन छोटी है। तो 3 के नीचे हम पहले 1 मान देते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे।
एल्सियम लेंगे कितना आएगा 7 -16 और 21। तो -16 पर पूरा जो है उस पर कर्जा, तो इसलिए वो छोटी है। तो यहाँ पर -16 और 7 छोटी है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। -4/3। अब 3 और 9 इन दोनों का हम क्या कर लेंगे एलसीएम। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। अब 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 9। अब 3 का 9 12। अब इन दोनों में से बतानी कौन छोटी है, तो इनमें से -12 जो है वो छोटी है। तो 4/-3 छोटी है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमने थर्ड क्वेश्चन उतारे। यहाँ पर बताने निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही उत्तर चार्टिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन परिमेय संख्या -4/8 18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो -4/18 के समतुल्य बताने हैं। तो -4/18 -2/9, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2/-9। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या बताने हम इसको करते हैं 2/5। इसके अर्थ माना 2 और 3 में से बड़ी कौन है 3, तो ये नहीं है। मैं 2/5 इसके अर्थ समान है, लेकिन -2 जो है वो छोटी है, इसलिए ये भी नहीं है। 3/5 ये दोनों तो बराबर ही हैं। अब आती है 7/10 की। तो 3/5 7/10 दोनों का एलसीएम लेंगे 10 6 और 7। 6 और 7 दे दिया है यहाँ पर। अब इन दोनों में से बतानी है कौन बड़ी है। तो यहाँ पर 7 बड़ी है, तो 7/10 यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बतानी है हमें। तो अब हम करते हैं पहले 4/9 अब -11 जो है वो छोटी है और 8 बड़ी है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन पहला है। अब आता है चौथा क्वेश्चन। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब -5 के बाद 0 में देंगे 0। 0 -1, तो -1 जो है उस पर कर्ज है और 0 पर कर्ज नहीं है, इसलिए ये पहला ऑप्शन नहीं है, ये गलत है। अब सेकंड क्वेश्चन पर करते हैं हम। माइनस से माइनस कट गए 2/7। अब 0 2/7। अब जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 2, तो ये सही है। 2 बड़ी है और 0 छोटी है, इसलिए दूसरा ऑप्शन है हमारा। अब हम करेंगे चौथा। अब मैं चौथा क्वेश्चन बता लिया। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारे खाली स्थान में बराबर या जो वियुक्त हो, मतलब हम इन दोनों में से बताने हैं कौन सी बड़ी है। अगर ये बड़ी है तो ये वाला चिन्ह लगेगा, और ये बड़ी है तो ये वाला चिन्ह, और ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला चिन्ह। तो अब हम करते हैं माइनस, इनका मल्टीप्लाई की कैंची करके आप याद कर सकते हैं।
और 42। तो -52 पर कर्जा 42 पर कर्ज नहीं है, इसलिए हमारी ये वाली क्या है, बड़ी। अब आते हैं हम 7 क्वेश्चन पर। -4/5 और -5/7 इन दोनों में से बतानी है कौन सी बड़ी है या बराबर है। -28 और -25, तो -25 पर कम कर जो, -28 पर ज़्यादा कर जा, इसलिए हम ये बात चुन लाएंगे। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लगेगा। अब ये दोनों आ गए, अब इनकी कैंची करेंगे तो -81 और -80। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर जाएंगे, तो प्लस के 81 और प्लस के 80 इन दोनों में से बतानी है कौन बड़े हैं, तो 81 बड़े हैं, ये वाला चिन्ह लग जाएगा। अब हमको बताना निम्नलिखित परिमित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखने के लिए माइनस कट गई, माइनस और माइनस कट गए। अब हम 5, 10, 15, 30 इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 10, 15 का एलसीएम हम लेंगे, इसका कितना आएगा 30। हमारा एलसीएम क्या आएगा 30। अब 5 के बाद 30 में 4, 6, 18। अब हमें इनके सम बराबर करने होंगे। अब इन दोनों में से बतानी है हमें, सबसे छोटी क्या है -21, तो -21 है तो -7 और 10। अब इससे बड़ी क्या है -16, तो -8 और 15। अब इससे बड़ी क्या है 17, तो 17 और 30। अब 17 से बड़ी क्या है 30, 18 सॉरी 18, तो यहाँ पर 3 और 5। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम करने के लिए इसमें भी यही करना होगा। मैं समझ गया। तो यहाँ पर आएंगे 140। अब हम इसका करेंगे, तो 12 का 167 में 1, अब हम क्या करेंगे इनमें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब इनमें से बड़ी क्या है 96, तो 4/7। अब इससे बड़ी क्या है 42, 3/12। अब इससे बड़ी क्या है -77, 11/।
चलो अब इससे ये बढ़िया, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, अब इससे छोटी। -140 सबसे छोटी है, इसे -5/6। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमारी नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय माय फ्रेंड्स।